Hello, welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am पवन पाटीदार and I welcome you to my YouTube channel. पिछली बार हमने कुछ चैलेंजेस एड्रेस किए थे। इस बार हम लोग एक नई चीज़ को एड्रेस करने वाले हैं। कारण क्या था? हमने पिछली बार जो इंस्ट्रूमेंट टोकन्स की फाइल सेव की थी, जो सेगमेंट वाइज सेव की थी, वो डिफरेंट प्रोग्राम के थ्रू की थी। तो हम उस प्रोग्राम में भी हमारा ENC टोकन यूज़ कर रहे थे और हमारा जो मेन प्रोग्राम था वहाँ भी ENC टोकन यूज़ कर रहे थे। और अगर हम तीसरा प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ भी हम ENC टोकन यूज़ करेंगे। तो आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि ENC टोकन सब जगह सेम रहे? आप कहेंगे हम किसी टेक्स्ट फाइल में लिख देंगे और वहाँ से हम इसको एक्सेस कर लेंगे। ये करेक्ट प्रैक्टिस नहीं है। मान लो कल से कुछ हैकिंग हो जाती है या फिर किसी के पास आपके फाइल का एक्सेस चला जाता है, देन ही विल बी एबल टू रीड दैट टोकन ईजिली। हाँ, ENC टोकन तो 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है, बट क्या होगा अगर आप जीरोदा से API लेके ये सब चीज़ें कर रहे हैं? मतलब होगा ही होगा ना वैलिड, तो उसके पास आपके सारे एक्सेस आ जाएंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है वो बता देता हूँ। एक आपको हिडन फाइल क्रिएट करनी रहती है और उसके अंदर सारी चीज़ें लिखनी होती है और वहाँ से इसको एक्सेस करना होता है। दैट वुड बी द करेक्ट अप्रोच। अब वो कैसे करते हो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम में आ जाइए, जो फोल्डर आपने बनाया था वहाँ न्यू पे जाइए और यहाँ पर .env क्रिएट कर दें। ये हिडन फाइल है। अब यहाँ पर हमको ENC टोकन स्टोर करना है, तो अब कैसे करेंगे? ENC टोकन इज इक्वल टू जो लिखना था हमारा ENC टोकन वो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। अब मैं एडवाइस करूंगा कि आप ENC टोकन ना लिखते हुए इसको काइट ENC टोकन लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि कल से एंजल ब्रोकिंग भी अपना ENC टोकन देने लग जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो काइट ENC टोकन वुड बी गुड आइडिया। अब आपने यहाँ लिख दिया तो उसको हम लोग मेन प्रोग्राम में एक्सेस कैसे करेंगे, या फिर जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स थे उसमें कैसे एक्सेस करेंगे? उसके लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको इम्पोर्ट OS करना है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की डायरेक्टरीज आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ डायरेक्ट ना लिखते हुए उस डायरेक्टरी में जाके os.get.env और फिर जो की आपको चाहिए वो लिख लेनी है। वो क्या है? काइट ENC टोकन। बट पता है ये जो os.get.env है ना, ये कैसे काम करेगा? नॉर्मल डायरेक्टरीज के लिए काम करेगा। बट अगर आपने उसमें .env लगा रखा है ना, तो उसके लिए आपको लोड करना पड़ेगा पहले उसको अपने प्रोग्राम में, फिर वहाँ से उसकी वैल्यूज़ जो कीज़ होती है वो अपन लोड कर पाएंगे। तो उसको कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या है, फ्रॉम .env import load env ये लिखना पड़ेगा और उस फाइल को लोड, फिर आपको -env के थ्रू लोड करना पड़ेगा, मतलब उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो प्रोग्राम है ना ये रन कर पाएगा। और जो आपने get.env में जो काइट ENC टोकन लिखा है ना, इसको एज ए वेरिएबल मत लिखिए। वेरिएबल से मेरा मतलब क्या है, आपने ऐसे ही इसको लिख दिया, इसके आसपास आप पैरेंथेसिस डालिए, क्योंकि वहाँ पर जाके फिर वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को खोजेगा, उस स्ट्रिंग को खोजेगा और उसकी कीज़ को ला के देगा यहाँ पर। अगर आप अब रन करेंगे तो कोई एरर नहीं देगा। और एक और जो मैंने गलती की थी, वो यूज़र ID के सामने मैंने से पैरेंथेसिस लगा दिए थे, मतलब मैंने उसको कॉल कर दिया था। इट्स नॉट कॉलेबल, मतलब फंक्शन को कॉल कर सकते हैं बट आप ऐसे ही जो इंटरनल पैरामीटर्स होते हैं उनको कॉल नहीं करते। ठीक है, नो इशू। आई रन दिस एंड यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर ये आ गया यूज़र ID, मतलब अभी ENC टोकन वहाँ से ले रहा है और ENC टोकन बराबर काम कर रहा है। बाकी डेटा फेच कर रहा है इसलिए बहुत टाइम लग रहा है। सो दैट विल हैपन एंड दैट माइट टेक मतलब होल नाइट। सो आई जस्ट स्टॉप द प्रोग्राम फॉर नाउ। तो अभी आपको ये भी समझ में आ गया कि क्या करेक्ट वे है ENV में इंस्टॉल करने का। एक्चुअली क्या है, जो आपका .env फाइल है ना, इसमें आप काइट का यूज़र नेम, पासवर्ड और आप जिस QR कोड के थ्रू लॉगिन करते हैं या फिर आप OTP जनरेट करते हैं ना, TOTP वन टाइम पासवर्ड रहता है जो ऑनलाइन गूगल ऑथेंटिकेटर में या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में रहता है, वो सब चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं। वो आगे हम एडवांस कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो वो सब चीज़ें यहाँ लिख देंगे तो हम यहाँ से सारे प्रोग्राम्स में एक्सेस कर सकते हैं और वो सेफ एक्सेस रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए यही था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।